हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्लास आज हम हमारी इको प्लैनेट बुक का लेसन 8 करेंगे, जो हमने हाफ रीड आउट कर लिया था। हमारे जीवन में पशुओं के महत्व के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स और उनके यूजेस हम पढ़ चुके थे। जो मटेरियल हमें एनिमल्स से मिलते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। अब हम करेंगे पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स। लोग जो इन पशुओं पर डिपेंड हैं उनके बारे में हम अब बात करेंगे। ह्यूमन बींग्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स। ह्यूमन मानव जाति जो है वो पशुओं पर निर्भर है। फॉर देयर लिवलीहुड, उनके जीवन को यापन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। दे मे बी एनिमल हर्डर्स, वो पशु चराने वाले हो सकते हैं। हर्डर होता है चरवाहा, पशु चराने वाले हो सकते हैं। ट्रेनर्स और चार्मर्स, या पशुओं के साथ कर्तव्य दिखाने वाले हो सकते हैं या उनको ट्रेनिंग देने वाले हो सकते हैं। गुज्जर्स, जो गुज्जर्स होते हैं, आर काउ एंड बफेलो हर्डर, वो गाय और भैंस पालने वाले होते हैं। हु लिव इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में रहते हैं, पश्चिमी और मध्य हिमालय के जंगलों में रहते हैं। दे फीड द कैटल विद स्पेशल लीव्स, वो इन जानवरों को विशेष पत्तियाँ खिलाते हैं। विद एनेबल्स दैट कैटल टू प्रोड्यूस मिल्क विद फैट, ताकि जो ये जानवर है, गाय और भैंस है, इनके दूध में फैट ज़्यादा हो। दे सेल दिस मिल्क, वो इस दूध और बटर मतलब मक्खन को गाँव में बेचते हैं। एंड नियर बाय टाउन्स, और पास के कस्बों में, टू अर्न अ लिवलीहुड, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। मदारीज आर पीपल हु कैच यंग एनिमल्स, मदारी वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे पशुओं को पकड़ते हैं, सच एज जैसे बियर्स एंड मंकीज, भालू और बंदर। एंड ट्रेन दैम, और उनको प्रशिक्षण देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। टू डू ट्रिक्स, कुछ चाल चलने के लिए, कुछ करतब दिखाने के लिए। एंड डांस, और नाचने के लिए। टू एंटरटेन पीपल, लोगों का मनोरंजन करने के लिए मदारी जो हैं ये भालू और बंदरों को पकड़ते हैं और उनको पालते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो लोग नाच कर और अलग अलग तरह के स्टाइल करके लोगों का मनोरंजन करें। देखा होगा ना बंदरों वाला खेल आपने। दे आल्सो पुट अ रोप थ्रू द नॉस्ट्रिल्स ऑफ द बियर विद दे यूज टू मेक दैम डांस, वो भालू के नाक पे रस्सी भी बांध देते हैं जिससे भालू जो है उनको डांस करके दिखाता है। मदारीज डू नॉट अर्न मच, मदारी ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। हैंस दे ऑफन कीप देयर एनिमल्स विदाउट फूड, जिससे वो अपने पशुओं को भूखा भी रख लेते हैं, अपने पशुओं को भरपेट खाना नहीं देते। स्नेक चार्मर्स, जो सांप का खेल दिखाने वाले होते हैं, कैन बी सीन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स विद सरपेंट्स इन देयर केन बास्केट्स और पॉट्स, वो गलियों में चलते हुए देखे जा सकते हैं, टोकरियों में या बर्तन में सांप लेके जो चलते हैं। अ स्नेक चार्मर, वो अपने टोकरी में सांप लेके इधर से उधर चलते रहते हैं। अ स्नेक चार्मर, एक सांप का जो जादू का खेल दिखाता है। प्लेज अ फ्लूट, वो एक बांसुरी बजाता है। लाइक इंस्ट्रूमेंट, एक औजार की तरह। मेड फ्रॉम गॉड, नॉन एज अ बीन, वो बीन बजाता है। द स्नेक देन स्लिदर्स आउट, सांप फिर बाहर निकलता है उस कंटेनर में से या बास्केट में से। एंड टू अपीयर्स डांस टू द ट्यून ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उस बीन की धुन पर वो नाचना शुरू करता है। द ओनरशिप ऑफ snakes have been banned in India, so this profession is gradually fading out. फिर धीरे धीरे सांपों पर अपना हक जताना भारत में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि सांप का कोई मालिक नहीं हो सकता, और ना ही कहीं पर भी सांप का खेल नहीं दिखाया जाएगा। तो जिसकी वजह से अब ये जो सांप का खेल दिखाते थे ये अब ख़त्म हो चुका है। महावत्स आर कीपर्स एंड ड्राइवर्स ऑफ एलिफेंट, महावत कौन होते हैं? जो हाथियों को पालते हैं और हाथियों का ड्राइवर बनते हैं। इन अर्लियर डेज, पहले के समय में, महावत वर अपॉइंटेड बाय किंग्स, राजाओं के द्वारा और सम्राटों के द्वारा महावत को नियुक्त किया जाता था। टू लुक आफ्टर देयर एलिफेंट्स इन देयर स्टेबल, उनके अस्तबल में हाथियों का ध्यान रखने के लिए। बट नावरडेज, आजकल महावत आर मोस्टली सीन इन सर्कसेस, वेडिंग पार्टीज और इन टेम्पल्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, आजकल महावत सिर्फ सर्कस में देखे जा सकते हैं, शादी की पार्टियों में और मंदिरों में त्योहारों के दौरान। इन सम टूरिस्ट
कुछ पर्यटक केंद्रों पर यू विल फाइंड महावत ऑफरिंग एलिफेंट राइड्स टू पीपल। आप वहाँ भी महावत को देखोगे जहाँ पर वो लोगों को हाथी पर बिठाकर उनकी सवारी करवाता है और वो उनको बदले में पैसे देते हैं। एनिमल राइट एक्टिविस्ट पशु अधिकार जो एक्टिविस्ट हैं, जो पशुओं के अधिकार के लिए लड़ते हैं, वांट ए टोटल बैन, वो पूरी तरह से प्रतिबंध चाहते हैं ऑन एग्जिबिटिंग एलिफेंट्स इन सर्कसेस और अदर फेस्टिवल्स, कि वो ना तो सर्कस में हाथियों के साथ कोई करतब दिखाया जाए और ना किसी भी त्यौहार पर। जो ये हाथी होते हैं इनको अपनी मस्ती में जंगल में छोड़ देना चाहिए। दे से दैट, वो कहते हैं टेमिंग ए वाइल्ड एनिमल, एक जंगली जानवर को पालना, लाइक एन एलिफेंट, हाथी की तरह, इज़ अ क्रूअल प्रैक्टिस, ये एक बहुत ही निर्दयी प्रथा है। वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोटेक्शन, जंगली जीव और उनकी सुरक्षा। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन में सभी तरह के पौधे और पशु शामिल हैं जिनको पाला नहीं जाता। बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय ह्यूमन्स, सम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डाइंग। पशुओं के शिकार करने के कारण और जंगलों में से पेड़ बहुत ज़्यादा काटने के कारण कुछ प्रजातियों पौधों और पशुओं की कुछ प्रजातियों में धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत बड़ी संख्या के पशु इन द वर्ल्ड, दुनिया में, टुडे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, लुप्त होने का खतरे का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हैं। और बहुत सारे तो पशु बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। बहुत सारे पशु तो पहले के समय में मतलब किताबों में सिर्फ नाम देखे जाते हैं, आजकल तो उनका पता ही नहीं है। देयर नंबर्स हैव रिड्यूस्ड, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। टू सच एन एक्सटेंट दे वर वेरी फ्यू ऑफ देम आर फाउंड ऑन द अर्थ, उनमें से आजकल बहुत कम पाए जाते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स, ऐसे पशुओं को संकटग्रस्त पशु कहा जाता है। फैक्टर्स लाइक, कौन से तथ्य प्रभावित करते हैं पशुओं जिससे मरते हैं? ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार की वजह से। पोचिंग, अवैध शिकार की वजह से, मतलब जहाँ रोक लगाई गई है, कानून बने हुए शिकार नहीं करना, फिर भी शिकार करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, उनके प्राकृतिक वातावरण के विनाश के कारण। एंड पॉल्यूशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और प्रदूषण भी इसके लिए जिम्मेदार है। फिर आता है देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, बहुत सारे कानून बनाए हैं पशुओं की सुरक्षा के लिए। विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, उन पशुओं के लिए जो अब बिल्कुल लुप्त होने में या जिनको ख़त्म होने का खतरा है। हाउएवर दे कंटिन्यू टू बी हंटेड इलीगली, लेकिन फिर भी अवैध रूप से उनका शिकार होता रहता है। इलीगल होता है, पुलिस से बच के, कानून से बच के फिर भी उनका शिकार कर दिया जाता है। दिस प्रैक्टिस इज़ नोन एज पॉचिंग, इसको अवैध शिकार कहते हैं। पोचर्स किल, शिकारी टाइगर्स को मारते हैं उनके स्किन, उनकी खाल और उनकी हड्डियों के लिए। वाइल्ड एनिमल्स आर किल्ड, क्यों मारे जाते हैं ये जंगली पशु? इनके फर, इनके बालों के लिए, इनकी खाल के लिए, इनके तेल के लिए, हड्डियों के लिए, सींगों के लिए, दांतों के लिए और उनके दूसरे शरीर के हिस्सों के लिए इन जानवरों को मारा जाता है। दीज आर सोल्ड एट अ हाई प्राइस, इनको बहुत ऊंचे रेट पर बेचा जाता है। पोलर बेयर्स, जो पोलर बेयर होते हैं उनको उनके बालों के लिए, उनके फर, जो मोटी खाल उसके लिए मारा जाता है। एलिफेंट्स को उनके दांतों के लिए, उनके लंबे लंबे दांतों के लिए मारा जाता है। और राइनोस, जो गैंडे होते हैं, उनको उनके सींग, उनके इन सींग के लिए मारा जाता है। केयर फॉर एनिमल्स, पशुओं की देखभाल। वाइल्ड एनिमल्स आर ऑफन हंटेड डाउन फॉर देयर स्किन, जो जंगली पशु हैं उनको उनकी खाल के लिए मारा जाता है और उनकी हड्डियों के लिए। विच फैच अ लॉट मनी इन द मार्केट, जिससे वो मार्केट, बाजार से बहुत सारा पैसा खींचते हैं। They are also killed to protect livestock grazing in the forest. Some people also kill wild animals for fun. वो ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, दे आर आल्सो किल, उनको मारा जाता है ताकि जो जंगलों में जो ये चीज़ें बहुत कीमती, बेशकीमती जो पौधे या दवाइयों के लिए जो पौधे वगैरह होते हैं या बहुत कीमती जो लकड़ियाँ होती हैं, उन सब की रक्षा के लिए भी उनको मार दिया जाता है। या अपने मज़े, कुछ लोग तो जंगली जानवरों को अपने मज़े के लिए उनका शिकार करते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फ्यूना टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें, फ्लोरा होता है वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, और फ्यूना होता है पशु जगत, इनको बचाना होगा, इनकी रक्षा करनी होगी।
सम ऑफ दीज मेजर्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ आर, इनमें से जंगली जीवन को बचाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। क्या है वो? सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, जंगली जीवन अभयारण्य बनाए गए हैं देश के अलग अलग भागों में, इन एन एफर्ट टू सेव वाइल्ड लाइफ इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ताकि जंगली जीवों को बचाया जा सके उनके प्राकृतिक वातावरण में। कीपिंग अ चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव की जनसंख्या की बढ़त पर नज़र रख के। पुटिंग अ बैन ऑन द सेल एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंडेंजर्ड एनिमल्स, जो चीज़ें पशुओं की खाल, उनकी हड्डियों वगैरह से बनी हुई हैं, उन चीज़ों के आयात और निर्यात पर रोक भी लगाकर भी बचा सकते हैं। अंडरटेकिंग एफोरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, एंड सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के विभिन्न भागों में वन महोत्सव मनाकर भी हम जंगलों को कटने से रोक सकते हैं। और गवर्नमेंट इज़ आल्सो ट्राइंग टू सेव आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बाय सेटिंग अप नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हमारी सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है जंगलों और जंगली जीवों को बचाने के लिए, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जीव अभयारण्य बना के। फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का गिरना, एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इन दिस फॉरेस्ट इज़ नॉट परमिटेड। फेलिंग ऑफ पेड़ों को काटना और जंगली जीवों को मारना इन नेशनल पार्क्स में या इन जंगलों में जो सरकार के द्वारा आरक्षित किए गए हैं वहाँ पर उनकी अनुमति नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1973 टू सेव इंडियन टाइगर्स, इंडियन टाइगर्स को बचाने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आप खुद करोगे, कोई भी 2 इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम लिखने हैं। 9 टाइगर रिजर्व्स वर सेट अप फॉर जस्ट 300 टाइगर, 300 टाइगर्स को बचाने के लिए 9 टाइगर रिजर्व्स, मतलब ऐसा जो सेंचुरीज हैं ऐसे बनाए गए हैं ताकि उन 300 टाइगर्स को बचाया जा सके। इन इंडिया, भारत में टुडे देयर आर 27 टाइगर रिजर्व, भारत में 27 टाइगर रिजर्व्स विद मोर देन, जिसमें 2000 टाइगर्स हैं। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया दैट वॉज सेट अप इन 1935। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला ऐसा पार्क था जो जंगली जीवों को बचाने के लिए बनाया गया 1935 में। तो बच्चों, इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है। आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि लोग पेड़ों को ना काटें, जानवरों का ना मारें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ, तब तक बाय।